मंडप का विवाद सुन करके रांची से झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, ये तमाम सवाल इनके पास पहुंचा। क्योंकि जनजातीय सुरक्षा मंच इसी तरह से विवादों को सुलझाने में और गांव को एकत्रित करने में और अपने समाज के रूढ़िवादी प्रथा या आदिवासियों को जो परंपरा है उनको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हर जगह पहुंचते हैं। आज ये विवाद सुन करके यहाँ इटरी गांव में पहुंचे हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करें क्या मामला हुआ और इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या यहाँ देखे और क्या सुने हैं और क्या हो सकता है। सोमा जी, यहाँ पर जिस तरीके से पूर्वजों से यहाँ पूजा पाठ हो रही थी देवी मंडप में, आज 4 सालों से पूजा बंद है। जो पूजा यहाँ पहले करते थे वो ईसाई बन गए, आप बोलते हैं कि यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, क्या ऐसा ही होता रहेगा? सबसे पहले तो आज नाग पंचमी का दिन है। आज 24 वर्ष के बाद ऐसा मुहूर्त है। नाग पंचमी की सबको बधाई देते हैं और बहुत दुख होता है। इसीलिए हमारा बहुत सारा बाइट में आप देखे होंगे कि आदिवासियों का, जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो किरिस्तान। क्या कि आपका चैनल के माध्यम से बाइट चलेगा तो फिर आदमी कहने लगेगा कि सोमा देखिए फिर क्या कर रहा है, कैसे कैसे बोलता है। लेकिन जो सच्चाई है, जो जीरो ग्राउंड में है ना, उसका हम बात बता रहे हैं। रांची जिला बेड़ो प्रखंड, रांची जिला बेड़ो प्रखंड 13 पंचायत इडरी गांव के प्राचीन देवी मड़ई के पास अभी खड़ा हुआ है। जहाँ इधर त्रिशूल पत्थर देख रहे हैं ना, ऐसने देवी मड़ई के बगल में त्रिशूल रहता है या खूटा रहता है, जहाँ पर देवी मड़ई में बकरा चराने के बाद उसमें बलि होता है। बलि देने वाला जगह में आप खड़ा हुआ। दूसरी बात, बहुत सारा बाइट में आम जनता, आम लोग ही सुनता होगा कि सबसे पहले आदिवासी आया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो आदिवासी जैसे आया, तो आदिवासी जैसे गांव घर बसाता है ना, उससे पहले सबसे पहले हर गांव में आप देखिएगा कि देवी मड़ई है, बूढ़ा महादेव है। और उसमें केवल आदिवासी नहीं, आदिवासी के साथ है साहू है, बनिया है, सिंह है, गोप है, सब मिलजुल के देवी मड़ई में का उसको सजाने संवारने का भी काम करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंडा भी लगता है, सब मिलजुल के लगाते हैं। इस तरह से बहुत पुराना ज़माना से ये व्यवस्था बनते आ रहा है और ये प्राचीन काल का दिन है, कोई आज का दिन नहीं। अब जहाँ पर जिस मौजा में खड़े हुए हैं उसका अभी हम थोड़ा सा नाम भी बता रहे हैं, बहुत आदमी नाम नहीं बता पा रहा है। ये जो ज़मीन था, एक समय में राजा महाराजा लाल नाथ साधु साहब का नाम सुने हैं, तो राजा महाराजा का ज़मीन था। यहाँ ही बगीचा था, बगीचा में बाजार लगता था हर मंगलवार, और एक कोना में आदमी जब मर जाता था उसका 10 कर्म होता है ना, छीलन उलन, बाल उल छिलाता था पूरा, वो काम क्रिया भी यही कोना में होता था और हर मंगलवार को बाजार लगता था। अभी देवी मड़ई जिस समय निर्माण किया होगा कहीं का भी, कोई भी गांव का, तो पहले तो एगो ऐसी जगह में कर लेगा थोड़ा सा, तो उसके बाद मिट्टी का बनाएगा। धीरे धीरे सब डेवलपमेंट हुआ। जब ईटा फीटा आया तब ईटा का दीवार बनाया और थोड़ा सा तरक्की हुआ तो उसको ढाला। आज थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गया, थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है। देवी मड़ई को और शानदार बना देता, ग्रेनाइट लगा देता, टाइल्स लगा देता, लाइट झम 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 करता। लेकिन देख लीजिए किसान सब कितना खतरनाक होता है। बाप दादा का पूर्वज जो अभी किसान ही जमीन का रहा है, जो घेराबंदी किया है ना, उसका नाम हम बता रहे हैं आपको, अमदीस बेग, पिता थॉमस बेग। यहाँ पर जितना भी आदिवासी समाज, जनजाति समाज का जो निवास था, घर दुरा था, सब पहले आदिवासी था। आज के डेट में सब हो गया है किरिस्तान। क्या हो गया? पूरे गांव किरिस्तान हो गया, पूरे किरिस्तान। आदिवासी छोड़ के दूसरे जात नहीं हुआ है, लेकिन विशेष करके आदिवासी समाज, जनजाति समाज जितना पहले था, पूजा पाठ करता था, देवी मड़ई में आता था, पहानगिरी करता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के बन गया है किरिस्तान। अब कहा है ये किरिस्तान के द्वारा क्या कह रहा है कि हम राजा महाराजा से ज़मीन ले लिए हैं, ये ज़मीन मेरा है, ये देवी मड़ई को भी हटाओ। इसीलिए घेरा भी कर दिया है। हाँ, हमको जो जानकारी मिला है कि बीते रामनवमी में भी विवाद हुआ था। बीते रामनवमी में विवाद हुआ था, जिसमें प्रशासन आए के घेराबंदी को खुलवाया, धूमधाम से रामनवमी बना और बीच में चुपके आके घेराबंदी किया। तो बहुत सारा पहले के ज़माना में हम बता रहे हैं,
अपना ही हमारा बहुत देखा हुआ है, अनुभव है कि अगर आपका कैमी ज़मीन भी है और बाप दादा वहाँ पर देवी मड़ई दे दिया है या बूढ़ा महादेव दे दिया है, तो ज़मीन को आप नहीं टच कीजिए, क्योंकि धार्मिक नहीं जा सकता, नहीं हटाया जाए। धार्मिक आस्था का चीज़ है, पूजा पाठ का चीज़ है, किसी को ठेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ज़मीनें है तो आपको देवी मड़ई के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपका कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात कि आप राजा महाराजा से लिए हैं, पहले चूँकि बाजार भी लगता था हर मंगलवार को, सदान सबका मान के चलिए 10 कर्म भी होता था, ऐसे तो नहीं होता होगा, शुरुआत तो ऐसे तो नहीं होता होगा। तो कहीं ना कहीं किसान सबका ही मोलो बन गया है कि पूरा वर्ल्ड में हम सबको किसान बना दें। अगर यहाँ पर एक दो अगर आदिवासी जो किसान नहीं बनेगा ना, उसको मारेगा, हम बता रहे हैं। हाँ, बड़ी एकता है और बड़ी हम कह रहे हैं ना, हम 2-3 जगह से जान बचा के भागे हैं। इधर आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ आने में आपको डर नहीं लग रहा है? हम तो जानिए रहे हैं कि किसान सबका हमको कटर हमारा वो सब दुश्मन है ना। मारेगा तो मारेगा, आपके चैनल के माध्यम से अमर तो हो जाएंगे कम से कम। देखे बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, गुमला रोड में जब जाइएगा आगे, गुमला रोड तो पुगू गांव मिलेगा। पुगू गांव में किसान सब इतना हावी हो गया है कि आप लोग भी सुन लीजिए, वहाँ आखड़ा देख रहे हैं ना, आखड़ा आदिवासी मनकर आखड़ा हो, वो आखड़ा में क्रूस गाड़ दिया। जब जात रही है हम और मोबाइल से जब फोटो लेवाती है ना, 10 को लड़का निकल के फिर फोटो लेवे नहीं चलती। यही लेके गुमला में एक जगह बताती हूँ, 3 टांगर पतरा टोली है, गैर मजरुआ आम सरना स्थल 2 एकड़ 56 डिसमिल हुआ। का कर दिया थी, मरियम और ग्रोटो के लगा दे है ने। तो यहाँ भी इन गाँव वाला अगर नहीं जाग भगने तो आज न काल देवी मड़ई के हटाता हूँ, किसान का करता हूँ, देवी मड़ई का हटाता हूँ और बढ़िया एकागो चर्च बनाता हूँ और मरियम का स्थापित करता हूँ, है ने। लेकिन तू इनके घबराए ना कौन, देवी माँ महादेव बाबा तू इनके साथ देतुन और तू इनके पूजा पाठ होतुन। पूजा पाठ के कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो अभी यहाँ ग्रोटो और मारियम का फोटो तो नहीं लगा है ना? आप कैमरा से उधर कवरेज कीजिए, देखिए छोटा सा देवी मड़ई है, मुश्किल से हमको लगता है कि मैंने 1.25 डिसमिल भी नहीं होगा, 1.25 डिसमिल भी नहीं होगा। और जिस समय हमको लग रहा है कि जो पूजा पाठ होता होगा, यहाँ पर आके सभी माता बहन सब आके यहाँ पर मन्नत मांगता होगा, बकरा चराता होगा, और ये बलि यहाँ नीचे देखिए, नीचे कमरा कीजिए, यहाँ पर बलि होता होगा। मेरा देवी मड़ई भी पहले मूर्ति का था, उसके बाद ढाले हम लोग, आज उसको मंदिर का रूप दिए है, एकदम गिरना चक दिखेगा तो झकास। धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले मान के चलिए हम लोग करिया पहनते थे, उसके बाद धोती, उसके बाद कुर्ता, आज पैजामा, उसके बाद जीन्स ब्रांडेड पहन रहे हैं। यही डेवलपमेंट है ना। अब यहाँ से कोई चिट्ठी भेजने के लिए अब क्या लग रहा है, ये जो हो रहा है क्या कारण मानते हैं? देखिए, हमने बड़ा बाबू से भी बात किया था कि पूजा पाठ का जगह में छाड़-छाड़ नहीं होना चाहिए। प्रशासन इतना बुड़बक नहीं है, प्रशासन भी इतना बुड़बक नहीं है। प्रशासन भी अपना काम करेगा। आज बैठक हो रहा है, आके खुलवा देगा, आप लोग का पूजा पाठ होगा। पूजा पाठ में कहीं विघ्न नहीं होने जाएगा। सूचना दिए हैं, ये बात थाना में सूचना है, थाना में बैठक भी हो रही है, वहाँ पर बड़ा बाबू है, डीएसपी साहब है, और वो सब संज्ञान लेके अपने जाली यहाँ पर खुलवा देंगे। और आप लोग का पूजा पाठ देवी मंदिर यहीं पर बरकरार रहेगा, चाहे कतरों कागज दिखा देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत। मतलब जो भी मैंने यहाँ की समस्या होगा, आप इन लोग के साथ में रहेंगे? हम और समय भी आएंगे, हो सकता है बैठकी छटकी करना पड़ेगा तो बैठकी छटकी भी करेंगे सबके साथ। हर समस्या में साथ रहेंगे? हर समस्या में साथ। हमको आप देखे होंगे कि कहीं पर उधर आपका दुमका चले जाते हैं, कहीं पाकुड़ चले जाते हैं, इधर आपका चैनपुर चले जाते हैं, उधर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। धर्मांतरण नहीं रुक रहा है, आप पूरा घूम रहे हैं। धर्मांतरण नहीं रुकने का यही कारण है, लोभ लालच प्रलोभन की तो बीमारी है तो हम ठीक करवा देवो, चल हॉस्पिटल में ले जाती तो और बाल बच्चा के पढ़ाए देवो। तो यही लोभ लालच में लोभ लालच। देखिए, किसान सबको धर्मांतरण के लिए और लव जिहाद के लिए विदेश से 52,000 करोड़, कितना 5200 नहीं 52,000 करोड़ एक साल में आता है और आता है। पैसा आता है क्या? किसके लिए? शिक्षा के नाम से, सुरक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से। इस सब पैसा को कहाँ लगाता है? धर्मांतरण में लगाता है, लव जिहाद में लगाता है। कोई मोबाइल में आप नहीं देखे होंगे कि आदिवासी बेटी के लिए इतना पैसा, सिंह सब के लिए इतना पैसा, राजपूत के लिए इतना पैसा, ब्राह्मण के लिए इतना पैसा। कहाँ वो पैसा कहाँ के देता है? भाई विदेश से आता है एक साल में 52,000 करोड़। उसी से धर्मांतरण, यही 52,000 करोड़ में आप सोच लीजिए
कि एक दूगो अफसर सबको 2-4 हज़ार करोड़ देगा तो कोई गद नहीं, 52,000 करोड़ का रहे और कहाँ 2-4 हज़ार करोड़ या 200-400 भी दे देगा तो वही। इसीलिए चरम सीमा में आप सोच लीजिए, यहाँ आदिवासी का गांव, आदिवासी पहान था, पूजा भी करता था, देवी मड़ई भी बनाने में वही सहयोग किया। आज किसान हो गया तो कह रहा है सब हटो बेटा। यही गाँव के गांव हो रहा है और यही किसान सबका षड्यंत्र है कि जितना जल्दी हो सके पूरा वर्ल्ड में हमारा सबको ईसाइत, हमारा राजपाट हो, ईसाइत हो।